क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए खुदाबंद हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। हमारी सारी कमी कमजोरियों को, हमारी गलतियों को, गुनाहों को खुदाबंद क्षमा कर हम तेरे कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चले, इस योग बना। आज तेरे भजन और गीत को जब हम गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए, हर एक कमी कमजोरी के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें कमजोरियों से सिखाया है और प्रभु हमें आपने भला पूरा किया है परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा, अपने ज्ञान बुद्धियों के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा प्रभु। हम धन्यवाद 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 देते हैं। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। जब आपके वचनों में हम जाएं प्रभु, आज हम नए भेद और नए प्रकाशन में जाएं। आपके बेटे बेटी प्रभु उन भेदों प्रकाशों के द्वारा प्रभु जीना सीखे, चलना सीखे, उठना बैठना सीखें और आपके कहे अनुसार चलना सीखे, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बविताब से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। रुआ 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 रुआ। सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मेरे जीवन में आ। सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना। यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ। यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ। तू आ मेरे दिल में, यीशु आ। तू आ मेरे दिल में, यीशु आ। तू आ मेरे जीवन में, यीशु आ। तू आ मेरे जीवन में, यीशु आ। रुआ 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 रुआ
सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रू आ, तू आ, रू 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 आ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। ओ तुझे ढूंढता हुआ, ओ तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। ओ ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, तू आ, तू आ मेरे दिल में यीशु आ। ओ तू आ, तू आ मेरे जीवन में यीशु आ। रू आ, रू आ, रू आ, रू आ, रू आ, रू आ, रुआ, 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 रुआ तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। ओ तुझे ढूंढता हुआ, ओ तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। तुझे ढूंढता हुआ, ओ तुझे चाहता हुआ मेरे खुदा मैं आ रहा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू
सिंहासन के पास ले चल मुझे, तू आ मेरे दिल में यीशु आओ, तू आ मेरे जीवन में यीशु आ, तू आ, तू आ, रुआ 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 मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रुआ 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 मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रुआ 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 अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। यीशु के जैसा तू मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। यीशु के जैसा तू मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ, यही है मेरी दुआ। रुआ 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 इकलाना माशा खाता लबसे ओली अंदर बेरिया लेको थाला बसाल हंदो के खेल ब्रियंदे। रुआ 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 लिखो से के लिया। रुआ 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 मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ, रुआ 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 रियाला भाषा काटोले अंदेले बे ओली आला बल्ला कुरहंदो रे के खेले बोशा अंदुरा। रुआ 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 somebody control अब शहर हंदर निम्बरिया लिपि खाटो लंबा हर बच्चा कतर लबर हंदर। मेरे साथ सब जन एक मन हो जाओ और आज हम प्रभु के पास जाएंगे उसकी आत्मा से भरपूरी के साथ। अपने जीवन के हर एक कमी घटियों के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे और ताकि हमारे जीवन की कमी घटी भरपूरी में बदले और हमें यीशु मसीह के नाम की गवाही दे। बाला बलिया रबाला तेरे लिए तेरा बंदर नंबर हाला बाला पूरा बाला हो रहा तेरे मुर्श के बुढ़िया लेब्री का नमाशा हाला
हो रहन तेरे लगे, हर बीमारी कैंसिल, हर एक गरीबी कैंसिल, हर एक लकवा का रोग कैंसिल यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शबाला बरिया रबाला तेरे बोरा केरा बोरा हन तेरे बोरा तेरे बोरी लिपि काटाला बच्चा हला मंदिर में तेरे बोरी तेरे ले, हर वो शरीर का दर्द, हर वो बैक पेन, हर वो घुटनों का दर्द कैंसिल, हर वो सांप राखू थाला नमाज के ले, ओ शैतानी चाकते, हर वो शैतानी आदतें, हर वो शैतानी चाल, ओ हर वो आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं है, कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो सुनने वाला परमेश्वर की सामर्थ से भरे इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ होली स्पिरिट लिखो लबा शंदर नंबर या लबा लकुरा अंदर लेके देखे लिपि काटा हुड वाला पूरा मंदिर में लोगों का ठाके टिले बोरी अंदर में बार बारे भी एक ही गुनाह में गिराने वाली आत्मा कैंसिल यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं उन बेटे बेटियों पर जो परमेश्वर के हैं, वो शैतान की ताकत जो बार बार एक ही गुनाह में गिरा के क्षमा मंगवाती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ होली स्पिरिट लगा डग बॉडी के डबिया लेबी काठे लम्बा चाहला होली 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 लेबो गाठा गाठे ले मोचाहला अंदर में सबना बराबर हियर भला तेरे ले मोंदे खेले ले बोरी हम तेरे ले बोर सारा भला कटगट कुंडला लंबारिया हर एक के घर से हर एक शैतान की ताकत का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, श्राप के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर एक गरीबी की आत्मा ये हर वो बीमारी की आत्मा हर माशाला हो रही हम तेरे ले हर वो बीमारी की आत्मा, हर गरीबी लाचारी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन घर परिवार ओ परिवार शरीर प्राण आत्मा को छोड़े और आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। छोला बादशाह लबा निंबर कड़ा हुदा बल थोड़ा मंदिर तेरे बोर तेरे बोर जा ले गड़ हमारी अंदर अंदर हमारी अंदर तेरे को शबला बाला बालू खाला बादशाह का गद्दा हमारी अंदर तेरे ले बेटी हाल बल लकुला हंते ओ जिस घर में आज की वो प्रार्थना सुनाई जाए परमेश्वर वो घर पाक और पवित्र हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर बदरू हिस्सा पे आज की प्रार्थना को सुन के हर एक नेगेटिविटी की आत्मा उनके घर को उनके परिवार को उनके घर के सदस्यों को छोड़े और आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लगा डका हुदा बल पूरा पास चक्के चले बोली डबला मंदे यीशु आरी हाला माशा खाते ने वो शानदार नंबर या ये कोठा लबा चाहला मंदिर में लबा नगर बड़गड़ कोड़ी हर मंदिर नंबर या लबा पूरा हंदे ओ खुदावन अपने बेटे बेटियों की स्तुति ले परमेश्वर तेरे कहे अनुसार वो जीवन जीने वाले हों, वो बचे उनका घराना बचाया जाए क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रेरित 16:31 में आप अगर ईसा मसीह में विश्वास करेंगे आप और आपका घराना बचाया जाएगा। आज जितने सुन रहे हैं और विश्वास करने वाले बने परमेश्वर ताकि उनका घराना उनके विश्वास के कारण बचाया जाए। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है खुदा के बेटे और बेटियों ध्यान से सुनो, वो कह रहा है तुम्हारे बाएं 10,000 और दाहिने 10,000 गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुदा कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सब बचाए गए हो, आप छुड़ाए गए हो। खुदा के वचन के अनुसार चलते जाओ। आज से देखना तुम्हारे दिन जैसे सूरज से उगता है और दोपहर तक उसकी रोशनी तेज होते जाती है, उसका प्रकाश तेज होते जाता है, तुम भी अपने घर घराने में चमकोगे यीशु मसीह के नाम से। ओली बरासी खो तेरे ने मोशहला खो रिहन तेरे ले बेर यार हत्तरड़बो अपने फलों से तू मुझको सजा दे ऐ रूहे पाक खुदा
अपने फलों से तो मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। फिर से, अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाक खुदा। यीशु के जैसा तो मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ, यही है मेरी दुआ। रुआ 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 रुआ। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू आ रुआ, तू आ रुआ 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 रुआ। हे परम प्रधान परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे ने जब धरती को छोड़ा खुदा, उस दिन उसने कहा अपने चेलों से कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हो खुदावन, वो कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है, अगर तुम भूल भी जाते हो, उसके वचनों का अर्थ यही है खुदा कि उसने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वो समय समय पर तुम्हें सब कुछ स्मरण दिलाएगा। हाँ खुदावन, आपका कहना यही है कि अगर तुम भूल भी जाओ जो वचनों में लिखा है, अगर तुम पढ़ के निकल भी जाओ और तुम्हारे समझ में ना आए, तो समय समय पर वो तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें जीने का मार्ग दिखाएगा। पवित्र आत्मा जी, हम आज आपका स्वागत करते हैं। आज हम जो बातें भूल जाएं उसे याद दिलाइए, हमें जीना सिखाइए, उठना बैठना सिखाइए, हमें चलना फिरना सिखाइए, हमें भावता योग्य बनाइए ताकि हम आपके अब्बा पिता को ग्रहण योग्य बन सकें और उनके भावता योग अपने आप को अर्पित कर सकें। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। बोलने वाला आज मैं नहीं, आप मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें और आपके बेटे बेटी तृप्त हों और परमेश्वर जीना सीख सके। हम सब प्रभु आपके वचनों के अनुसार सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए ना प्रार्थना नाजरत के यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अब्बा पिता से हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। तो आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज हम एक और उपवास के विषय में देखेंगे जो दाऊद का ही उपवास है, लेकिन ये उपवास अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले उपवास था कि दाऊद धर्मियों के लिए उपवास कर रहा था, लेकिन ये उपवास थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है और बहुत कष्ट भरा दाऊद के लिए उपवास था ये। और ये उपवास बहुत सही वाला उपवास तो नहीं था, क्योंकि सही उपवास जब हम करते हैं तो उसका प्रतिफल पाते हैं। कभी कभी होता है ना, हम पाप भी करते हैं फिर भी उपवास करते हैं, है ना, जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन फिर भी। तो आज हम उसी उपवास के विषय में देखेंगे जो दाऊद ने किया है। दूसरा शमूएल का ग्रंथ अध्याय 12। मैंने कहा दूसरा शमूएल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या हम 16 से लेके कहां तक देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कहीं तक देख लेंगे, आगे पीछे सब चलेगा, लेकिन 12 अध्याय पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। तो प्रभु आज मुझे डफली का नया धुन सिखा रहे थे, इसीलिए कोई कंफ्यूज ना हो कि मैं ऐसे बीच में डफली उल्टा पुल्टा बजा रहा था। नया धुन सीखा हूं मैं आज, प्रभु मुझे सिखाए हैं। कोशिश करूंगा आगे आने वाले दिनों में बजा के सुनाऊंगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। तो विशेष हमारा 16 से लेके 23 है, लेकिन हम इसके बावजूद हम तो 16 से 25 भी देख सकते हैं, 26 भी दे सकते हैं, और परमेश्वर जहां तक लेके जाए हमको। हाँ, लेकिन 16 से 23 हमारा मुख्य है, ठीक।
तो मुख्य जब वचन है तो पहले हम 16 को ही हम पढ़ेंगे, 16-17 हम देखते हैं क्या लिखा है प्रभु का वचन। तो शुरू करेंगे हम पेज नंबर 407, दूसरा सैमुएल का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 16 से 23। पेज नंबर पुराने विधान में मिलेगा आपको, पेज नंबर है 407, पेज 407। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब आप लोग को अगर मिलेगा तो वचन खोलिएगा। कैसे खोलिएगा? जब वचन अगर खोल के सुनना है, पढ़ना है, तो आप लोग जब वीडियो ओपन कीजिएगा तो रोक रोक के अपना वचन पढ़ते जाएगा। चलिए अब हम वचन में जाएंगे। तो मैं 15 से ही पढ़ लेता हूं। इसके बाद नातान अपने घर गया। कौन नातान? नबी था वो। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में सुनेंगे। नातान नबी के बारे में हम बाद में सुनेंगे। क्या कह रहा प्रभु का वचन 15वां? इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिय्याह की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। क्या करे प्रभु का वचन एक बार और हम पढ़ेंगे। इसके बाद नातान नबी अपने घर चले गए। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिय्याह की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। अब ये कौन सा दिन आ गया कि परमेश्वर खुद किसी का जान लेने लगा? हाँ, यहां तो कह रहा है प्रभु का वचन, यहां तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि उरिय्याह के बच्चे पत्नी जो बच्चा उत्पन्न की थी उसे परमेश्वर ने खुद मारा और बहुत बीमार पड़ा। तो 16वां वचन कह रहा है, दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, इसका मतलब वो उपवास रहा। समझ गए? वो उपवास रहा और भूमि पर सो रहा, शोक मनाने के लिए। ठीक है, वो शोक मनाने के लिए कहाँ गया? अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। ठीक है, अब वो भूमि पर सो रहा था, उठ नहीं रहा था, सो रहा था। ठीक, और कुछ भी नहीं खाया था, वो उपवास कर रहा था। इन सब बातों का ध्यान रखना है ना? सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक बात आपसे खुल के नहीं बताई गई है इसमें, लेकिन यहां लिखा गया है कि वो कुछ भी नहीं खाया, मतलब वो उपवास किया है। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे। वयोवृद्ध का मतलब होता है जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो माननीय लोग होते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, और जो भी बोल सकते हैं, वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, सियाने लोग, जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो सब गए दाऊद के पास। क्योंकि राजा था वो, कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था, तो उसके शयन कक्ष में कोई भी नहीं घुस सकता था। तो वो लोग गए जो माननीय थे, जो उसके अंगरक्षक हो सकते हैं, जो भी उसके करीब रहते थे, सलाहकार लोग, उठना बैठने वाले लोग, उससे जाके बार बार कहते रहे, अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे। जो परमेश्वर का मर्जी होगा वो करेगा ना, हाँ, छोड़ दे। किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। अब देखिए वो उपवास में है। क्यों उपवास में है? क्योंकि परमेश्वर ने उसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी से मारा कि वो मरने पे था, और दाऊद क्या कर रहा है? उसके लिए सुख मना रहा है, भूमि पे सो रहा है, उपवास कर रहा है। राजा परमेश्वर को कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सरेंडर हो चुका हूं, मैं पूरी तरह से खाली हूं, खुदा जो है तू है, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। वो कह रहा है बार बार, लेकिन परमेश्वर नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके विषय में मैं क्यों का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले हम वचन पढ़ लेते हैं। 7वें दिन वह बच्चा मर गया। क्या हुआ? 7वें दिन बच्चा मर गया, जीवित नहीं बचा। जिसे दाऊद, जिसके लिए उपवास कर रहा था, जिसके लिए जमीन तक पे सो रहा था, खाना नहीं खा रहा था, 7 दिन हो गए, अभी तक दाऊद खाना पीना नहीं खाया, उपवास में रहा। और ये दाऊद का 7 दिन का उपवास चल रहा है अभी। अब ये क्या किया? 7 दिन तक अपने बच्चे के लिए दाऊद उपवास प्रार्थना में रहा। ठीक, क्यों रहा, कैसे रहा, आगे हम देखेंगे।
क्या हो गया? 7वें दिन बच्चा मर गया। 18 वचन कह रहा है, दाऊद के सेवक उसे यह बताते हुए डर रहे थे कि वह बच्चा मर गया है। दाऊद के सेवक क्या कर रहे थे? बताते हुए डर रहे थे। समझ गए? क्योंकि दाऊद के पास पुरनिये खाना के लिए गए थे पूछने, सेवक पूछने नहीं गए थे। ठीक। और सेवक कहां रहते थे? उरिय्याह की पत्नी जिस घर में रहा करती थी उस जगह पे। वहां से सेवक सुसमाचार लेके आए कि हम उसे बता दें, लेकिन अब डर के मारे बता नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी तक राजा बच्चा मरा नहीं था तो इतना शोकित था, बता देंगे तो क्या होगा, इस डर से वो बता नहीं रहे हैं। क्या क्या हुआ? दाऊद के सेवक उसे यह बताते हुए डर रहे थे कि वह बच्चा मर गया है। वे सोचते थे कि जब वह बच्चा जीवित था तब यदि हम उसे समझाते थे तो वह हमारी बात नहीं मानता था, तो अब हम कैसे कहें कि वह बच्चा मर गया है? अब कौन कौन आ गए? वही वयोवृद्ध लोग भी आ गए, सब जानकारी उनको हो गई, सबके पास ये जानकारी पहुंच गई। बोले हम जब समझा रहे थे तो खाना नहीं खा रहा था, आप बता देंगे मर गया तब क्या होगा? ठीक है, तो अब हम कैसे कहें कि वह बच्चा मर गया है? यह सुनकर वह अपनी क्षति करेगा। क्या करेगा? क्षति। इसका मतलब वह अपनी नुकसान करेगा, वह अपने आप को चोट पहुंचा सकता है, अपना और नुकसान कर सकता है, इसलिए वो बताना नहीं चाहे। ठीक है। अब क्या हो रहा है? 19वां वचन क्या कर रहा है? दाऊद ने देखा कि उसके सेवक आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। दाऊद को भनक लग गई, क्योंकि नातान नबी कुछ बोल के गया था। दाऊद तो बस परमेश्वर की दया चाह रहा था। अगर खुशखबरी होती तो आके सीधे बोलते ना, अरे बेटा बच गया, चल मजे कर। लेकिन फुसफुसाने लगे। दाऊद भाप लिया कि इनका कानाफूसी मतलब मेरा बच्चा मर गया। कानाफूसी सुन के उस भाप लिया, है ना। दाऊद को आभास मिला कि बच्चा मर गया। ठीक है। दाऊद को क्या हुआ? दाऊद ने देखा कि उसके सेवक आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। इससे दाऊद को आभास मिला कि बच्चा मर गया है। तब दाऊद ने अपने सेवकों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने उत्तर दिया, हां, वह जाता रहा। क्या होता रहा? जाता रहा। बच्चा मर गया। ठीक। अब आते हैं हम 20वें वचन में कि बच्चा मरने के बाद क्या हुआ। अब किसी का बच्चा मर जाता है तो क्या करते हैं लोग? शोक मनाते हैं, रोते पीटते हैं, है ना। यहां तो कहानी उल्टा हो गई। यहाँ हमारे दाऊद जो थे राजा, परमेश्वर के अभिषिक्त, सब कहानियां उल्टा पुल्टा कर दिए। क्या कर रहे हैं देखते हैं। तब दाऊद पृथ्वी पर से उठ बैठा। 7 दिन तक पृथ्वी पर पड़ा रहा, ना खाया ना पिया ना कुछ किया, पृथ्वी पर रहा। अब भी देखिए 7वें दिन उठ बैठा। तब दाऊद पृथ्वी पर से उठ बैठा, उसने स्नान किया, अब नहाने गया है, फिर तेल लगाया, दूसरा नंबर, और कपड़े बदला, तीसरा नंबर। ठीक। आराधना करने प्रभु के निवास गया। क्या किया? परमेश्वर के भवन गया आराधना करने। ठीक है, कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुई, तू तो कहा था मारेगा, मार ही दिया, अब तो क्या कर सकता हूं मैं। ठीक ना। अभी देखिए उसके चेलों का सवाल पूछना है, उसका जवाब देना। आराधना करने प्रभु के निवास गया, फिर घर लौटकर उसने भोजन मांगा। थोड़ा सोच के अजीब लगता है। आज लिखा मरा है ना, सब दफन करने जाते हैं, वो नहा धोआ तेल लगा के कहा गया है प्रभु के भवन आराधना करने, घर लौट के आ रहे, नहीं पूछ रहे कौन मरा कौन जिया। बस सेवा के पास गया भी नहीं पूछने, कैसी है तू, लड़का तो मर गया है, पूछने भी नहीं गया। चुपचाप आया, बोलता है सेवको इधर आओ। ठीक, क्या हुआ? जाओ भोजन लेके आओ। सेवकों ने खाना परोसा और दाऊद ने भोजन किया। अभी तक सेवक कंफ्यूज थे कि खाएगा भी कि फेंकेगा हमारे मुंह पे, मारेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं है ना, अभी भी कंफ्यूज थे। हाँ, अब वो क्या किए? वो लोग सेवकों ने भोजन परोसा और दाऊद ने भोजन किया। उसके अब देखिए उसके सेवकों का जवाब, सवाल। उसके सेवकों ने उससे पूछा, आप यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं? मतलब दाऊद खसक गया है, सेवक कंफ्यूज, दाऊद ऊपर से खाली हो गया, करेक्ट तो नहीं हो गया, आजे लड़का मरा है, अभी अभी भुइयां से उठा, कपड़ा बदला, तेल लगाया, नहाया धोया, सीधे परमेश्वर के भवन आके सीधे खाना परोसवा रहा है और खा भी रहा है। ना अपनी पत्नी के पास गया जिसके चक्कर में सारा कर्म कांड हो गया है, ना ही अपने लड़का को दफन करने के लिए कहीं गया। समझिए, कहीं नहीं गया वो। अब ये कंफ्यूज कि भाई ये कैसा व्यवहार तुम कर रहे हो, ये कैसा व्यवहार तुम कर रहे हो। अभी वो कंफ्यूज है
क्या कर रहे हैं वो? उसके सेवकों ने उससे पूछा, आप यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। जब बच्चा जीवित था तब तो आपने उसके कारण उपवास किया और रोते रहे, और अब जब वह बच्चा मर गया है तब आप उठकर भोजन कर रहे हैं। मतलब सेवकों को भी किधरों सुकून नहीं, नहीं खा रहा था तो बोलते हैं खाते नहीं हो तुम। अब वो खाने लगा तो उनका सवाल, काहे खा रहे हो? बेचारा अब खाते खाते मिर्सिंग फील करेगा कि हम काहे खा रहे हैं इन लोग के सामने, है ना खाऊं अब, 7 दिन हो ना गया उपवास करते का, मर जाओ तभी मानोगे तुम लोग, है? दाऊदो कंफ्यूज ना। अब दाऊद का जवाब रट्ठ मानी दिया ना। कैसे दिया सुनिए, 23वां वचन क्या कह रहा है। अभी 23वां में नहीं पहुंचे हैं ना। तब आप उठकर भोजन करने लगे, हाँ, कर रहे हैं। उसने उत्तर दिया, दाऊद का जवाब, जब तक बच्चा जीवित रहा मैंने यह सोचकर उसके कारण उपवास रखा और रोता रहा कि कौन जाने प्रभु मुझ पर दया करे और बच्चे को जीवित रहने दे। परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेला वो, ये बोल के क्या पता परमेश्वर जो कहा है बात अपना वापस ले ले और उसे जीवित छोड़ दे। इसीलिए मैं रोता पिटता रहा है, 7 दिन तक भूमि पर पड़ा रहा। मूर्खों, तुम नहीं समझोगे मेरी बात, क्योंकि देखिए प्रभु के जन और उसके हृदय में प्रभु की बातें जिसके चलती है उसकी समझ आम लोगों की समझ से बहुत परे होती है। इसलिए आम लोग संसारिक बातों को सोचते हैं, प्रभु के जन संसारिक नहीं आत्मिक बातों को सोचता है। कभी कभी संसार के लोग उन्हें देखेंगे और कहेंगे कि ये व्यक्ति खाली उल्टा पुल्टा काम करता है, अपना नुकसान करता है ना, और जो उसके पास है वो किसी को भी देते फिरता है, नुकसान करता है, नुकसान करता है। लेकिन वो नहीं समझते हैं, तुम बचा के रखो, तुम क्या कर लिए, ये लुटा के रखा तो भी इसके पास है। प्रभु ने कहा है ना, तुम अपने अपने हिस्से का बटोरना, ज्यादा मत बटोरना, ठीक है। लेकिन जब बटोरने गए वो लोग मन्ना को, तो शनिवार को बटोरने गए तो 2 दिन के लिए बटोरना था, बाकी दिन सिर्फ 1 दिन के लिए बटोरना था। तो कुछ लोगों ने ज्यादा बटोरा, कुछ लोगों ने कम बटोरा। तो जो ज्यादा बटोरे थे क्या हुआ, सड़ गया। जो जोड़ जोड़ के रखते हैं नुकसान हो जाता है ना। जो कम बटोर पाए थे बेचारे उनको घटा नहीं। फिर वचन क्या कहता है, जो ज्यादा बटोरे उनके पास ज्यादा नहीं निकला, जो कम बटोरे उनके पास कम नहीं निकला, मतलब सबका बराबर हो गया। तो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उसे जानते हैं, सही रीति से चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब प्रेरित थे यीशु मसीह के चेले थे, हन्ना और सफीरा का कहानी पता होगा। चेले उस समय और कलीसिया के लोग उस समय क्या करते थे, अपनी सारी भूमि अपनी सारी संपत्ति बेच के क्या करते, आपस में मिल बांट के रहते खाते थे। लेकिन उस समय भी परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं घटता था, ठीक है। उस समय भी परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं घटता था। कारण क्या था, क्योंकि परमेश्वर के लोग आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहते थे। परमेश्वर ने खुद कहा है कि जब शोषण के फूलों को देखो, वो ना काटते हैं ना कमाते हैं, फिर भी उन्हें सब कुछ भरपूरी से मिलता है, उगते भी हैं, फलते भी हैं, फूलते भी हैं। हाँ, तुम कल की चिंता मत करो, कल अपने आप चिंता कर लेगा। तो भैया हम क्या करें, अपना सब बेच दे? अरे मत बेचो, कौन बोला बेचने के लिए? लेकिन जिसके लिए जो कर सकते हो तो करो। इसके बाद परमेश्वर है ना आपको देखने के लिए, वो देखेगा ना। आमीन। उसने उत्तर दिया, जब तक वह बच्चा जीवित रहा मैंने यह सोचकर उसके कारण उपवास रखा और रोता रहा कि कौन जाने प्रभु मुझ पर दया करे और बच्चे को जीवित रहने दे। परंतु अब वह मर गया, अब मैं किस लिए उपवास रखूं? अब उपवास रखने का कोई रीजन तो है नहीं, मतलब समझे। आपके जीवन में अगर उपवास रखना है तो दाऊद भी कह रहा है कि बिना रीजन के उपवास मत रखो। अगर उपवास रख रहे हो तो परमेश्वर से कुछ कहो, करे ना करे उसकी इच्छा पूरी हो। दाऊद का बच्चा बचा क्या? नहीं बचा। क्या दाऊद उपवास नहीं रखा? रखा। ये भी तो शर्त रख सकता था, प्रभु मैं उपवास करूंगा तू मेरे बच्चे को छोड़ देगा तो, है ना। लेकिन दाऊद बिना शर्त के नहीं था, उस समय भी शर्त में था, प्रभु बचा दे बचा दे बचा दे। आपको क्या जरूरत है आज? आप अगर उपवास में हो तो क्या, आज कौन सा दिन है? सोमवार ना। आज सोमवार है और हम आज शायद 20वां 21वां वीडियो जो भी डाल रहे हैं। तो जो वीडियो आज हम सुनने वाले हैं, आप क्या कह रहे हो कि आज का सोमवार और तारीख 4 तारीख है, 4 तारीख, आज 4 तारीख सोमवार है, मार्च का महीना चल रहा है। हम 5 तारीख सोमवार को, मंगलवार को हम उपवास रख रहे हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हम आपसे विनती कर रहे हैं कि मेरे घर को,
मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे सास ससुर को, मेरे जेठानी देवरानी को, जो भी आपके जीवन में एक मोस्ट पर्सन या जो परेशानी है, सब कुछ जो भी है, उसे रखते हुए प्रभु से आप प्रार्थना करो। क्यों आपकी सुनी जाएगी? मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आपने बिना गुनाह के उपवास रखा है, और दाऊद के गुनाहों को तो अब दिखाऊंगा मैं आपको, इसलिए नहीं सुना गया उसका उपवास। अब आप सोचेंगे दाऊद तो बहुत अभिषिक्त था, बहुत धर्मी था, उसकी उपवास क्यों नहीं सुनी गई? अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं सुनी गई और आपकी क्यों सुनी जाएगी। आमीन। आते हैं हम प्रभु के वचन की ओर, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। परंतु अब वह मर गया, अब मैं किस लिए उपवास रखूं? क्या मैं उसको वापस बुला सकता हूं? मैं उसके पास जा सकता हूं, किंतु वह फिर मेरे पास नहीं आएगा। उसका कहना है वो जो मर गया, धलोक चला गया, वो मैं अब उसके पास जाऊंगा, पर वो आ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की यही मर्जी है, वो आ नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सारा विपत्ति दाऊद के ऊपर पड़ा क्यों। लेकिन देखिए, जब वो उपवास रखा, प्रार्थना रखा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, उसका उपवास प्रार्थना जाया नहीं जाने दिया। परमेश्वर कितना उससे प्यार करता था दाऊद से, उसके सारे गुनाहों को माफ करके ऐसा बेटा उसी पत्नी से दिया जो राजा सुलेमान बना, और वही बेटा दाऊद राजा की गद्दी पर बैठा। जब 24 वचन हम देखेंगे, दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को सांत्वना दी, फिर उसके पास जाकर उसके साथ संसर्ग हुआ, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसने उसका नाम सुलेमान रखा। प्रभु उसको प्यार करता था। और कौन प्यार करता था? प्रभु खुद प्यार करता था। प्रभु उसे दिया 7 दिन का उपवास प्रार्थना भूमि पर। अरे राजा का दीन बन जाना परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा दया का कारण बना करता था। हाँ, राजा हिजकिय्याह उपवास किया कि नहीं किया? हाँ? और देख लीजिए, 1,85,000 लोगों को परमेश्वर का आत्मा मार डाला। शायद काउंटिंग गलत हो जाता है मेरे से यार, 85,000, 84,000, 80,000 टेल लेने जाए। सुनिए मेरी बात ध्यान से सब लोग, है ना, आप सब जानते हैं कि मैं काउंटिंग भूलते रहता हूं। हिजकिय्याह राजा के दिनों में एक राजा आया और बहुत उन लोग को डाह करता था, और क्या बोला कि तुम लोग अपना ही वेस्ट मटेरियल खाओगे और पियोगे, ऐसा तुम्हारे साथ मैं करूंगा। लेकिन वो क्या किया, वो जब लेटर लेके परमेश्वर के भवन में गया राजा हिजकिय्याह, और जाके परमेश्वर को सुनाया, तो हमारे नबी आए, एलिय्याह थे उस समय, उन्होंने कहा परमेश्वर ने सब कुछ सुना है, अब तू देखते जा क्या करता है। और राजा हिजकिय्याह उसके सामने नहीं झुका, और परमेश्वर ने मारा उन लोगों को, 85,000 लोगों को एक रात में। अब 1,85,000 को मारा कि 85,000, काउंटिंग भूल गया हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कल बता दूंगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। कल ही बाइबल पढ़ डालूंगा, मैं पूरा का पूरा पढ़ के बता दूंगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना तो जानते हैं ना कि मारा परमेश्वर का दूत। क्यों? परमेश्वर जैसा चाहे वैसा सबके साथ व्यवहार कर सकता है। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। इसीलिए हम जो देख रहे हैं उसको हम देखेंगे, बाकी का बाद में फोकस करेंगे। अब देखिए दाऊद का उपवास प्रार्थना, अभी हम इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्यों राजा दाऊद का बेटा मरा और परमेश्वर उसे नहीं बचाया। और दाऊद क्या कहता है अपना लास्ट वचन 23वां में, परंतु अब वह मर गया, अब मैं किस लिए उपवास रखूं? क्या मैं उसको वापस बुला सकता हूं? मैं उसके पास जा सकता हूं, किंतु वह मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए कि परमेश्वर एक अभिषिक्त का, दाऊद उसका अभिषिक्त था, उस दाऊद अभिषिक्त के बेटे को परमेश्वर क्यों नहीं बचाया इतना उपवास करने के बाद, इतना प्रार्थना करने के बाद भी। ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा वचन के पास। ठीक, हम निकालेंगे, जस्ट पीछे का पेज पलटेंगे, 12 अध्याय देख रहे थे हम, 11 अध्याय देखेंगे, और पहला वचन से हम शुरू करेंगे। दूसरा सैमुएल का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1-2 पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे। वचन कहता है, अम्मोनियों से दाऊद का दूसरा युद्ध। अम्मोनियों के साथ लड़ाई चल रही थी, दाऊद का दूसरा युद्ध चल रहा था। ठीक, अब पहला वचन क्या कह रहा है, बसंत के समय जब राजा लोग, इस बात को अंडरलाइन करके रखिएगा, जब राजा लोग, बसंत के समय में जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, बसंत के समय राजा लोग अपनी वीरता दिखाने के लिए और राज्यों पर चढ़ाई करने के लिए क्या करते हैं,
लड़ाई के लिए निकला करते हैं राजा लोग, ये नहीं बोला कि कौन राजा, राजा लोग मतलब सारे देश के राजा निकला करते थे लड़ाई करने के लिए, और आपस में जिनकी दुश्मनी हुआ करती थी तो पक्का निकला करते रहे होंगे। तो यहां क्या कह रहा है प्रभु का वचन, वसंत के समय जब राजा लोग, कौन लोग, सेनापति लोग नहीं, सेना लोग नहीं, राजा लोग, हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इज़राइल की सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग। दाऊद रब्बा नगर में यरूशलेम में रह गया, और उन लोगों ने क्या किया, सेनापति अंगरक्षक सब लोग क्या कर लिए, रब्बा नगर को घेर लिए। अब देखिए दाऊद कहां रह गया, कहां रह गया श्री दाऊद, यरूशलेम, ठीक है, लेकिन सेनापति लोग कहां गए, रब्बा नगर को घेरने। अब यहां वचन कहता है कि सारे राजा लोग क्या करते हैं, लड़ाई के लिए निकलते हैं, लेकिन दाऊद रह गया अपने घर पे। क्यों? क्योंकि मुझे जाने की जरूरत नहीं, मेरे सेनापति ही काफी है। अरे तुम राजा हो, अपने लोगों की अगुवाई करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें जाना चाहिए, पर तुम कह रहे हो कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि वो लोग ही काफी हैं। ठीक है, अब राजा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि राजा अपने पैर पे टांगा मारने वाला था। सब कुल्हाड़ी मारते हैं तो पैर कटता है, टांगा मारने से आर पार हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। राजा दाऊद अपने लिए टांगा वाला काम कर लिया। ठीक, राजा को जाना था, अगर राजा गया होता तो आगे जो होने वाला है वो ना होता, और जो बेटा मरा वो ना मरा होता, और वो कहानी ही ना बनती, और दाऊद राजा को नंगे पैर नहीं भागना पड़ता अपने देश को छोड़ के। फिर क्या हुआ? दूसरा वचन क्या कह रहा है, जब यरूशलेम में दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी सैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। मतलब राजा दाऊद फिसल गए। अब कौन कहेगा कि वो व्यभिचारी नहीं थे राजा दाऊद? हाँ, अगर व्यभिचारी ना होते, एक व्यभिचारी का साइन क्या है कि अगर जो चीज नहीं देखना चाहिए उसे वो देखेगा। अगर व्यभिचारी ना होते तो स्त्री नहा रही थी तो उसको बड़ी ध्यान से देखते कि रूपवती है कि कैसी है, उनको देखते ही वो पीछे घूमते और सीधे छत से नीचे उतर जाते। उतरते कि नहीं उतरते? उतरते। अब वो नहीं उतरे, पूरा दृश्य का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे आजकल के मसीही भाई बहन क्या करते हैं, जब फेसबुक खोलते हैं तो पूरा दृश्य उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, पूरा मजा आनंद लेते हैं। क्या बोलते हैं, जितनी नॉनवेज मूवीज आती हैं उसमें एडल्ट्री जितनी कुछ आती है उसका लुत्फ उठाते हैं। क्या होते हैं, और दाऊद की तरह गिरने का पूरा प्लान बनाते हैं। दाऊद तो बच गया लेकिन ये नहीं बचते हैं। हाँ, अब देखते जाइए दाऊद राजा को क्या वो लुत्फ उठाना था? नहीं। अब पीछे जब आप पढ़ेंगे, जय ठो पत्नी तय ठो लइका, मतलब राजा दाऊद जहां जहां गए एक ठो पत्नी बनाते गए। हाँ, और उनको कुछ नहीं मिला। आगे भी हम पढ़ेंगे। हाँ, क्या हुआ, वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। ठीक है, रूपवती थी तो क्या करें, दुनिया में सारी स्त्रियां रूपवती अगर हो जाए तो सब पुरुष उन्हीं पर टूट पड़े हैं, मेरी हो जाओ मेरी हो जाओ। और तुम्हारी पत्नी जो रूपवती है उसको फिर किसी और को दे दो, वो भी तो किसी को पसंद आ रही होगी ना। अपनी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है, किसी और को पसंद होगा। तुम दूसरे की पत्नी को ताको, फिर तुम्हारी पत्नी को कोई और ताके, तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारी हमारी रहेगी, तुम्हारी भी हमारी रहेगी। वाह होशियार भाई, हमारी तो हमारी रहेगी लेकिन तुम्हारी भी हमारी रहेगी, लेकिन हमारी किसी और की नहीं होने पाए, और उसकी जिसकी है उसका क्या, कुछ नहीं। ये चल रहा था। हाँ, देखते जाइए कैसे। दाऊद संध्या समय अपनी सैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की। अब दाऊद को क्या पड़ी है, देख लिए ना, आनंद उठा लिए ना देखने का। पत्नी थी ना घर पे, है ना। समझिएगा, अगर पत्नी थी घर पे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मन था, बहुत सारी पत्नियां थी ना तुम्हारी, एक तो थी नहीं, तो तुम्हारा मन तो कहीं से भी भर सकता था ना भाई। अब उसको देखने के बाद पूछताछ करने की क्या जरूरत है? चलो अब पूछताछ कर लिए, ठीक है, मैं समझ सकता हूं ना। पूछताछ कर लिए, क्या पूछताछ कर लिए कि दाऊद पूछा होगा कि कुमारी है कि नहीं। ठीक है, पूछताछ कर लिए।
दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलीआम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बतसेबा है। कंफर्म हो गया ना, लाइसेंस। बापों का नाम पता चल गया कि लड़की किसकी बेटी है, ठीक। पति का भी नाम चला गया कि किसकी पत्नी है, और वो पति तेरे दल का एक क्या है, योद्धा वीर है। तेरे दल का एक योद्धा वीर है। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलीआम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बतसेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। अब देखिए दाऊद कहाँ जा रहा है, पाप में डूबते जा रहा है, धीरे धीरे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। अब तुम्हें पता चल ना गया भाई कि अब लाइसेंसी है वो, सीधी बात है, शादीशुदा है वो। अब तो पता चल गया ना, अब चुपचाप अपना काम करो ना। कुछ समझ में ना आए, खाली मन शैतान का घूम रहे थे अकेले, है। अपनी पत्नी भी बुलवा लिए, बाकियों की पत्नी भी धर लिए, हैं। एक ठो को तो क्या बोलते हैं, परमेश्वर मारा। जब वो मर गया तो जब जंगल में भटक रहा था तो पहली स्त्री तो उसी को बना लिया था, हैं। वो भी सुंदर थी, जितनी सुंदर थी दाऊदे धर लेंगे, अब बाकी लोग क्या करेंगे फिर। तो देखिए अब के टाइम पे होता तो मजाक ना बन के रह जाए, रील्स बन जाते पूरे के पूरे, हैं कि हमारे राजा साहब को सारी पत्नियां पसंद आ जा रही हैं, बदल अपनी पत्नी को छुपा लो भाई, राजा को पसंद ना आ जाए। रील्स बनते और फेसबुक पर चलते रहते, यूट्यूब पे चलते रहते। हाँ, अब क्या हुआ, अब वो भेज कर क्या किया, दूतों को बुलवा लिया। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ वो किया जो नहीं करना था, सीधी बात, ठीक। और वो स्त्री उस टाइम उसके पास पहुंची जब उसके मासिक धर्म बंद हुए थे, जस्ट बाद ही पहुंची। अब क्या हुआ, वो हो गई प्रेग्नेंट। जब प्रेग्नेंट हो गई तब दाऊद अपना पाप छुपाने के लिए क्या किया, दाऊद अपना पाप छुपाने के लिए क्या किया, उरिया को बुलवाया, उसे कहा अपने घर जा, ठीक है। उरिया का जवाब कितना अच्छा था कि मेरे प्रभु जो उसका सेनापति था वो कहाँ है, पूरे खुले मैदान में। मेरे जितने मित्र हैं खुले मैदान में हैं, मेरे साथी लोग तंबुओं में हैं, हाँ। और मैं अपने पत्नी के साथ सोने जाऊं, हाँ। सब वहां लड़ने मरने के कगार पे हैं और तू राजा होके यहाँ हवेली का मजा लूट रहा है, हैं। तुझे जाना चाहिए अपने सेना का अगुवाई करने। राजा जब सेना में जाता था ना लड़ने, सेना का बल बढ़ जाता था, जिस सेना में राजा जाता था। लेकिन ये योआब था ना, इतना वीर था कि दाऊद को जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। योआब है जिसके विषय में पिछले बार में बताया, पिछले दिनों में बताया, जो घात किया था जबरदस्ती का, दाऊद उसके लिए विलाप किया था, अर्थी के पीछे पीछे गया, अपने बेटे के अर्थी के पीछे पीछे नहीं गया वो। लेकिन जो योद्धा, जो क्या नाम था उसका, योद्धा का, जो साउल का बेटा का, योनातन, बेटा नहीं, वो जो राजा बना था, अबनेर। अबनेर जब मरा था, नेर का पुत्र अबनेर जब मरा था तो दाऊद शोक मनाया था। यही योआब मारा था अपने भाई के खून के पलटा में। उपवास रखा था वो, दिन भर कुछ खाया नहीं था, उसके चिता के अर्थी के पीछे पीछे गया था, लेकिन अपने बेटा का अर्थी के पीछे पीछे नहीं गया है। समझ गए। तो दाऊद का कहानी समझिएगा, यही योआब है जो घात किया था। और योआब इतना वीर था कि अकेले नेतृत्व कर ले रहा था, लेकिन राजा वहां नहीं गया। अब ये जब कहता है कि चल तू चले जा अपनी पत्नी के पास, तो ये बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। यहोवा की शपथ, परमेश्वर की शपथ, शालोम की शपथ और तेरी शपथ, मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। बोलता तब तू यहीं ठहर रहा। तो दाऊद ने क्या किया, उसकी मेहमान नवाजी किया, खवाया पियाया, खूब दारू पिलाया और बोलता जा अपने घर पत्नी के पास। वो क्या किया, बाहर गया और वहां के आम लोगों के साथ सो गया। तब वो क्या किया, एक लेटर जारी करता है, योआब के हाथ में लेटर, इसके हाथ में लेटर भिजवाता है कि सुन, एक घमासान युद्ध जहां होता हो, जहां वीर योद्धा लोग लड़ते हो, इसको आगे कर देना और तुम लोग वहां से हट जाना। जब ये मारा जाए तो मुझे समाचार भेजना, ठीक है। सेम वही हुआ। यहां पे दाऊद सबसे बड़ा गलती किया, बदनामी छुपाने के लिए। क्या बदनामी छुप जाती, हाँ। जब ये जान गया कि अपनी पत्नी के पास नहीं जा रहा है, हाँ, तो एक टुकड़ी को राजा क्या करता, वापस घर भिजवा देता। भिजवा सकता था ना कि चलो अब मैं लड़ने आ रहा हूं, गलती छुपाना ही है तो चलो छुपा ही लेते हैं, ढंग से छुपाते हैं।
चलो मैं लड़ने आ रहा हूं, लेकिन एक बात भूलिएगा नहीं, उरिय्याह को सब पता चल गया था। आते के साथ पूरा मोहल्ला जान रहा था कि दाऊद तेरी पत्नी को अपने घर बुलवाया था। तो दाऊद तो पहले से ही ठरकी था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी हैं। अभिषेक तो था परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर उस समय अनलीगल नहीं ठहराया था ये सारी चीजें, समझ गए। यीशु मसीह के आने के बाद अनलीगल हो गए, क्योंकि परमेश्वर अपने राजाओं को देखा, इतनी पत्नियां होने के बाद भी गुनाह कर रहे हैं, इतनी पत्नियां होने के बाद भी गुनाह कर रहे हैं, इतनी पत्नियां होने के बाद भी गुनाह कर रहे हैं। राजा सुलेमान देख लीजिए कैसे गिरा, मात्र स्त्रियों के चक्कर में गिरा कि नहीं गिरा। 700 पत्नी कौन रखता है यार, हद हो गई। अरे राजा हो तो कुछ भी, हाँ पर रखेंगे हम, परमेश्वर ने नहीं रोका, ठीक है रख लो। दाऊद के पास इतनी स्त्रियां थी, यहां तक कि सुलेमान की, सॉरी साउल राजा था, उसकी भी स्त्रियों को दाऊद को दे दिया परमेश्वर। जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, जो बुढ़ापे में साउल रखा होगा, वो भी दाऊद की हो गई, जैसा चाहे उनके साथ रह सकता था। परमेश्वर फिर क्या किया, यही बात परमेश्वर रखा। कहाँ रखा, हम जब सारी बातों को देखने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि दाऊद का बेटा कैसे मरा, ये प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। प्रेग्नेंट होने के बाद दाऊद क्या कर रहा है, अब हम पूरे टॉपिक पे आते हैं। दाऊद कह रहा है कि अब ये प्रेग्नेंट तो हो गई, अब करूँ तो करूँ क्या। अब इसका मतलब ये है कि अपने पाप को मैं छुपाऊं, तो उसके पति को बुलाऊं, उसके पास भेजूं, उसके साथ सोए, इसके बाद उसका पति, उसका बेटा कहा है। लेकिन उसका पति कहता है मैं सोऊंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए, मैं जाऊंगा नहीं अपने घर पे चाहे कुछ हो जाए, बस बात खत्म। अब वो उसको मरवा दिया, उसका लहू जो बह गया, उसको समाचार मिल गया, सब ठीक हो गया। लेकिन अब कहानी सारी उलट पुलट हो गई। कैसे उलट पुलट हो गई, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, तो बच्चा कौन है, कहां का है, कैसा है, सॉरी। आते हैं हम 12 अध्याय पे, और पहला वचन से हम शुरू करते हैं। लेकिन 11 अध्याय के 11 वचन हम पढ़ेंगे तो उरिय्याह ने क्या बोला हम सुनते हैं। उरिय्याह ने दाऊद से कहा, विधान की मंजूसा, देखिए कितना दुख भरी बात है ना वो, विधान की मंजूसा इज़राइल और यूदा के सब लोग तंबुओं में रहते हैं। मेरे सेनापति योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में रहते हैं, और मैं खाने पीने और अपनी पत्नी के साथ सोने घर जाऊं। क्रिश्चियन मार्क अपने राजा से बोल रहा है, हाँ, कि विधान की मंजूसा, वाचा का संदूक परमेश्वर का, वो परमेश्वर का संदूक जो केरूबीम पे विराजमान है, वो कहाँ है, तंबू में है। और मेरे स्वामी कहाँ रह रहे हैं, सेनापति कहाँ रह रहे हैं, खुले मैदान में, और मैं अपनी पत्नी के साथ खा पी के सोने जाऊं। आपके और अपने प्राणों की शपथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सीधे बोल दिया उरिय्याह कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या हुआ। दाऊद के षड्यंत्र से उरिय्याह की मृत्यु। 14 वचन क्या कह रहा है, दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर उरिय्याह के हाथ भेजा। और क्या पत्र था, इसे घमासानी युद्ध में घुसा देना, जहां योद्धा लोग होंगे इसे छोड़ के तुम लोग पीछे हट जाना, ये मारा जाएगा। क्यों, अपना पाप मिटा रहा है, लेकिन वो पाप मिटाने के चक्कर में लहू बेगुनाह का बहा दिया। अब आते हम 12 अध्याय के पहला वचन पे, तब हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हालेलुया। नातान द्वारा दाऊद की भत्सना, उसको झाड़ना और ताड़ना और जो कहना कह लो, है ना। अब आता है पहले वचन में, 12 अध्याय के पहले वचन से हम देखेंगे, प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। अब ये नातान नबी आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि दाऊद ने एक बेगुनाह का लहू बहाया और अपना पाप छुपाने के लिए, तब परमेश्वर ने क्या किया कि दाऊद के पास अपने नबी को भेज दिया। उस समय नबी थे, सैमुएल नबी नहीं रहे, चले बसे थे, लेकिन नातान उनके जगह पे नबी बन गए थे। तब देखिए परमेश्वर क्या कहा, नातान द्वारा दाऊद को की भत्सना। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। ये किसके विषय में बात हो रहा है, ये उरिय्याह और दाऊद के विषय में बात हो रहा है। वो कह रहा है एक धनवान व्यक्ति था, उसकी बहुत सी भेड़ थी। धनवान मतलब दाऊद, उसकी बहुत सी पत्नियां थी। इसका अर्थ यह है कि उसकी बहुत सी पत्नियां थी, ठीक। और एक व्यक्ति था, गरीब था, वो उरिय्याह था, उसकी एक ही तो पत्नी थी, एक ही तो भेड़ बकरी थी।
उसको बहुत प्यार करता था, वो उसके साथ वो जीता मरता था। क्यों? सेना में रहता था, सेना से लौट के आता था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तू तो राजा है, तू तो रात दिन अपनी पत्नियों के बीच में रह रहा है, जब मन में आ रहा है जिसके साथ रह रहा है, उसके पास तो एक ही है? उसी के इंतजार में रहा करता था, कब घर जाऊंगा, कब घर जाऊंगा, कब घर जाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, वो समय बिताऊंगा, उसके साथ रहूंगा, अच्छे से बातें करूंगा, हंसूंगा, खेलूंगा। तुम्हारे पास तो 20 है, तुम्हारे पास टाइम में कहाँ है? किसके पास आज जाऊं, किसके पास कल जाऊं? तुम राजा हो, लेकिन मेरे पास तो वही था। अब देखते जाइए। किसी दिन धनी के यहां एक अतिथि पहुंचा। इस धनी और इस अतिथि के विषय में आज परमेश्वर मुझसे बताया। इसके पहले मैं बाइबल बहुत बार पढ़ा, लेकिन इसके विषय में मैं नहीं समझा था। ये अतिथि कौन है जो दाऊद के घर आया? क्या कहे प्रभु का वचन? किसी दिन धनी के यहां एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहां आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। ये कौन अतिथि है? आज प्रभु ने मुझे बताया। आप लोग अगर मानो तो मानो, ना मानो तो प्रभु ने अगर मुझे बताया तो मैं मानता हूं। परमेश्वर कहता था कि ये वह व्यभिचार की आत्मा थी जो दाऊद के पास आती थी और अपनी स्त्रियों की ओर नहीं दूसरों की ओर ध्यान देना शुरू कर देता था। वो व्यभिचार की आत्मा थी। हेलो, किसी दिन धनी के यहां एक अतिथि पहुंचा। धनी के यहां वो अतिथि था व्यभिचार की आत्मा जो दाऊद के अंदर घुसी, और वो अपनी पत्नियों की ओर नहीं गया। वो कहां गया? जो स्त्री किसी और की थी उसकी ओर चला गया। अपनी पत्नी होने के बाद भी वो चाहता तो किसी कुंवारी पे भी नजर डाल सकता था, वो चाहता तो किसी और स्त्री को बना सकता था। यरूशलेम में बहुत स्त्रियां थी, बोल सकता था मुझे उससे शादी करना है। वो किसी औरत के अलावा किसी कुंवारी स्त्री से भी शादी कर सकता था। लेकिन वो व्यभिचार की आत्मा जो उस पर इंटर कर गई, वो ये नहीं सोचा किसी की स्त्री है, नहीं सोचा शादीशुदा है, ये नहीं सोचा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता है, ये नहीं सोचा कि मैं उसके पति को मरवाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं। उसके अंदर व्यभिचार की आत्मा आई और वो कुछ नहीं सोचा। उसे तृप्त करने के लिए अपनी भेड़ों को नहीं पकाया, वो अपनी भेड़ों के पास नहीं, अपनी पत्नियों के पास नहीं गया। अपने व्यभिचार को शांत करने के लिए वो क्या किया? उस औरत के पास चला गया जो एक लौते आदमी का एक ही स्त्री थी, एक ही भेड़ थी, उसे पकाने चला गया। वो अपना तृप्त करने, अपना व्यभिचार शांत करने चला गया, लेकिन अपनी भेड़ों के पास नहीं। वचन क्या कह रहा है? उस किसी दिन धनी के यहां एक अतिथि पहुंचा, वह व्यभिचार की आत्मा थी। धनी ने अपने यहां आए हुए यात्री को खिलाने के लिए, अपना व्यभिचार शांत करने के लिए, खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा। उसको अपनी पत्नियां उस दिन नहीं भाई। वह व्यभिचार की आत्मा आई कि अब नया खोज रहा है। वो इतनी स्त्रियां बदल चुका, बदलने की आदत हो गई उसको। अब अपनी स्त्री को नहीं, किसी और को, क्या बोलते, किसी और को वो चाहा। और उसके अंदर जो अतिथि आया वो चाह रहा था तू अपनी पत्नियों के पास मत जा, तू तो हमेशा जाता है, तू किसी और के पास जा, है ना। अब उसके अंदर वो घुसा और उस स्त्री की ओर लेके गया। क्यों? राजा फल फूल रहा था, उसे गिराना था। ठीक है। बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली। उस स्त्री को छीन लिया और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। अपने व्यभिचार को शांत किया। ठीक। अब शांत कर लिया। अगर मोह रहता, प्यार रहता तो उसे कहता है उरिया के पास तू चली जा, या उरिया को बुला दे रहा हूं। प्यार होता तो बोलता क्या? नहीं बोलता। उसको अपना वो व्यभिचार शांत करना था। बस जो अंदर आया था उसको ठीक करना था। व्यभिचार आया, व्यभिचार की आत्मा आई, पाप करवा गई, व्यभिचार में गिरा दी, तुम अपने लिए बर्बाद हो गए। क्योंकि दुनिया का सारा पाप शरीर से बाहर, व्यभिचार का ही पाप ऐसा है जो तुम्हारे शरीर से होता है। और दाऊद से वो पाप करवाया ताकि परमेश्वर की नजर में तुच्छ समझा जाए और दाऊद मारा जाए। क्योंकि दाऊद की वजह से सारे दुनिया की जाति परमेश्वर के अधीन होते जा रही थी। ठीक है। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा। किस मनुष्य पर? जो ऐसा किया है। और दाऊद भूल गया कि नातान नबी सिर्फ दाऊद के बारे में बात कर रहा है। तूने ऐसा किया, किसी और ने नहीं। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवित प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का 100 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। दाऊद अपने मुंह से ऐसा न्याय की बात कर दिया कि उसके मुंह से जो निकला उसी के ऊपर बीता आने वाले दिनों में। नातान ने दाऊद से कहा, आप ही वह धनी व्यक्ति हैं,
प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हारा अभिषेक इज़राइल के राजा के रूप में किया। मैंने तुम्हारा अभिषेक क्या किया? इज़राइल के राजा के रूप में किया। मैंने तुमको साउल के स्थान से बचाया, साउल के हाथ से बचाया। साउल तुम्हें कितनी बार मारना चाहा, पर परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें साउल के हाथ से बचाया। ठीक है, और साउल मारना चाहा, कितनी बार मारना चाहा? हाँ, साउल के हाथ से बचाया। मैंने तुम्हें अपने स्वामी का घर और उसकी पत्नियां दे दी। यहां तक वो कह रहा है तुम्हारे स्वामी का घर तो दिया, उसकी पत्नियों तक को मैंने तुम्हें दे दिया। किस बात की कमी? तुम्हारे पास एक दो पत्नी नहीं थी, सैकड़ों पत्नी हो गई। हाँ, तुम जब चाहो जिसे चाहो ले सकते थे। और परमेश्वर क्या कर रहा है? मैंने इज़राइल तथा यूदा का घराना भी दिया, और यदि वह पर्याप्त नहीं तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूं। वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे लिए स्त्रियां कम पड़ गई तो मैं और भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। यूदा के घराने से खोज ले और तू इज़राइल के घराने से खोज ले, जितनी औरतें हैं तेरी हो सकती हैं। अगर घटती तो बताता, मैं और देता तुझे। ठीक है, अब कह रहा परमेश्वर, और तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूं। तो क्यों तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? तुमने उरिय्याह हित्ती को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। देखिए, पहले उरिय्याह की पत्नी को अपना बनाया था कि तलवार से मरवाया था? पहले पत्नी को अपना बनवाया था। लेकिन यहां कहा जा रहा है पत्नी बाद में देखा जाएगा। तूने पहले बेगुनाह का खून बहाया। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर क्या बोल नातान के अंदर आके क्या कर रहा है? तूने उरिय्याह का खून बहाया, इसके बाद उसकी पत्नी को भी रख लिया अपनी पत्नी बना के। तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मरवाया, बेखतना वाले लोगों के हाथ से मरवाया। ये भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हाँ, साउल इसी चक्कर में अपने आप को मरवाया था कि बेखतना लोगों के हाथ से मरना नहीं चाहता मैं। हाँ, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिय्याह हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुले आम उसके साथ रमण करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इज़राइल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका यह पाप क्षमा कर दिया है। दाऊद क्या किया? तुरंत माफी मांगा। लेकिन साउल जब गलती किया, साउल माफी नहीं मांगा। दाऊद कहता है मैंने पाप किया, और दाऊद तुरंत घुटनों पे आके कहता है मैंने पाप किया। और परमेश्वर नातान नबी से कहता है कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, आप नहीं मरेंगे, किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर चला गया। अब बताइए, हमने जो वचन पढ़ा अभी कुछ देर पहले, दाऊद का पुत्र मरा, उपवास छोड़ा 7 दिन का। उपवास छोड़ने के बाद वो फिर से आके खाना पीना खाने लगा और पुत्र मर गया। नातान जो बोला था वो हो गया। दाऊद पर परमेश्वर की दया नहीं हुई, लेकिन दाऊद को परमेश्वर मारा नहीं। ठीक, अब उसको क्षमा किया जा परमेश्वर। 7 दिन के उपवास के बदले परमेश्वर जो कहा वो तो पूरा कर दिया, लेकिन 7 दिन के उपवास के बदले परमेश्वर उसका दुख भुलाने के लिए क्या किया? अब हम पढ़ते हैं 12 अध्याय का 24 और 25 वचन। दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को सांत्वना दी, फिर उसके बाद जाकर उसके साथ संसर्ग हुआ। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम सुलेमान रखा। प्रभु उसको प्यार करता था। कौन? प्रभु खुद उसको प्यार करता था। और उसने यह बात नबी नातान द्वारा प्रकट की, जिसने प्रभु के कारण उसका नाम अदिद्या, प्रभु प्रिय रखा। अदिद्या का मतलब होता है प्रभु प्रिय, प्रभु का प्रिय। ठीक है, तो परमेश्वर ने दाऊद के उस उपवास के बदले उसे फिर दुख भुलाने के लिए एक बेटा दिया जिसका नाम था सुलेमान। वो परमेश्वर की नज़र में बहुत प्रिय था और परमेश्वर उससे लड़कपन से प्रेम करता था और बड़ा सुकुमार लड़का था। वो कभी बहुत मेहनत का काम नहीं किया था। परमेश्वर उसे राजा होने के लिए भी चुना और दाऊद के घराने में वही एक बेटा था जो राजा बना भी और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बचपन से चला करता था और परमेश्वर उसे राजा बनाया। लेकिन जो श्राप के बंधन थे, जो परमेश्वर ने कहा तलवार तुम्हारे घर में चलती रहेगी, इतने बुरे दिन आए कि जब दाऊद का बेटा था
आगे चल के दाऊद को घर से निकाला, मतलब दाऊद उसके डर से घर से भागा, नंगे पैर भागा। और सब कहानी बनी। उसका बेटा अपने ही भाई को मार डाला और उसका बेटा अपनी बहन के साथ रेप किया। ये सारी घटनाएं दाऊद के घराने में घटी और बहुत बुरी थी। 12 अध्याय से 16 अध्याय के अंदर तक जाएंगे, दाऊद घर से निकाला जा चुका होगा। इतना परिस्थिति दाऊद के साथ खराब हुई। अगर आपको पूरा श्राप जानना है तो आप 12 अध्याय से आगे पढ़ते जाइए, 16 अध्याय के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। लास्ट में जब आगे बढ़ते जाएंगे, फिर वही बेटा जो दाऊद को घर से निकाला था, एक पेड़ में फंसा और लोगों ने उसे मारा और दाऊद फिर उसके लिए शोक किया। फिर ये सारी बातें हैं जो आगे हैं, वो बताने का पर्पस नहीं था, लेकिन पर्पस ये है कि दाऊद अपने उस पाप के छुपाने के, गुनाह करने के बाद उस पाप के द्वारा जो उत्पन्न हुआ बेटा, उसके लिए भी उपवास किया, परमेश्वर माफ नहीं किया। याद रखिएगा, आपका उपवास परमेश्वर की मर्जी के लिए होना चाहिए। अब आप शादीशुदा हो और उपवास करो कि मुझे कोई और पत्नी मिले, यीशु मसीह बोलेगा दफा हो। ठीक। दूसरी बात, अब आपकी शादी नहीं हुई है, आप उपवास करो, परमेश्वर बोलेगा नहीं, ये ठीक है। ठीक, वो देगा। अब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और कहोगे उपवास कर रहे हैं, प्रभु हमारा शादी करवा दो उस लड़की के साथ, प्रभु बोलेगा दफा हो। सब बातों को समझना है। सब आशीषें हैं, लेकिन कौन आशीष आपके हित की है, इस पर ध्यान दो। तब आप उपवास प्रार्थना रखो और प्रभु आपको आशीष देगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने आज जो सीखा है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला ये कि आपका उपवास उत्तम हो, परमेश्वर को भावता हुआ हो, और परमेश्वर जिस अनुसार आपको चाहता है कि आप जिए उस अनुसार होना चाहिए। तब आप उपवास रखो। और आप अगर गुनाह पाप में रह रह के बार बार पाप स्वीकार, बार बार पाप स्वीकार करते हैं और उपवास कर रहे हैं कि मुझे इससे बचा, तो जरूर बचाएगा, लेकिन आप फिर पाप करते हैं और कोशिश भी नहीं करते कि हम बचे, तो आप नहीं बच सकते। याद रखिएगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पाप स्वीकार करने वाला और उपवास रखने वाला, प्रार्थना करने वाला अगर व्यक्ति चले, कहता है प्रभु मांगो तो दिया जाएगा। उसकी इच्छा के अनुसार अगर तुम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें देगा। प्रभु ने कहा सबसे पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें, मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम दुनिया के पीछे भागो। पुराना विधान संसार में जीना सिखाता था, लेकिन नया विधान संसार की कोई बातों को लेकर नहीं सिखाता। वो कहता है दुनिया की सारी चीजें फालतू हैं, कल की चिंता मत करो, आज का परेशानी आज के लिए बहुत है, कपड़ों की चिंता क्यों करते हो। मतलब आज हम जिसकी चिंता करें, प्रभु कहता है कि करो ही मत, वो संसार की बातें हैं, तुम्हें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग की चिंता करो तुम बस। इसीलिए उपवास प्रार्थना करो कि आपकी कमी कमजोरी खत्म हो और स्वर्ग में हम जाने योग्य बन सके, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, भूल चूक माफ, कही गही क्षमा करें। और मैं अपने देसी लैंग्वेज में अगर कुछ बात करता हूं तो अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और प्रभु मैं भी अब बोलना सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अभी दूध का दांत टूट रहा है, समझ लीजिए। यही समझ के गलती को क्षमा करते जाइएगा। जो आपके लिए है उसे ग्रहण कीजिए, जो आपके लिए नहीं है उसे भूल जाइएगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी कमी कमजोरियों के लिए, कमी घटियों के लिए। पिता सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, इनकी कमी कमजोरियों के लिए। प्रभु जो भी इनसे गलती गुनाह हुआ हो, अगर उपवास प्रार्थना में रखें उसे प्रभु क्षमा करना। दाऊद ने जो गलती की उस गलती को प्रभु ना दोहराने पाए हम सब। प्रभु आपके नाम की महिमा हम करते जाएं, जितना आपने हमें दिया हम संतोष करें। और परमेश्वर हम जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर नम्रता और दीनता में बढ़ते जाएंगे तो आप हमें फैलाएंगे, फुलाएंगे और पराक्रमी भी बनाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा। और परमेश्वर जितने आत्मिक बेटे बेटी तूने मुझे दिया, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद उनके जीवन की हर एक कमी घटी पूरी कर, उनके जीवन की हर एक चिंताओं को दूर कर। प्रभु उनके मन विचारों को शांत कर, उनके कमी कमजोरियों को दूर कर, उनके शारीरिक आर्थिक शारीरिक सांसारिक मानसिक सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन कर परमेश्वर, ताकि वो चिंताओं को करके नहीं, तेरे पीछे चल के जीना सीखें, वो तेरे कहे अनुसार जीना सीखें। पवित्रताई और खराई उनके जीवन का हिस्सा हो, पाप गुनाह से दूर रहें और परमेश्वर तेरे कहे अनुसार उनका जीवन हो। और परमेश्वर वो बच्चे, उनका घराना बचाया जाए, अपने लहू से छुपा, अपने लहू से मसा कर, कवर कर, सील कर। प्रभु आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 34:8 में, परमेश्वर अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है, तंबू लगाता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ
आपने जिन्हें मेरे जीवन में दिया और जितने आज प्रभु ऑनलाइन हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जितने वचन सुनने वाले हों, अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगा परमेश्वर उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में, ताकि शैतान कभी उसे भेद ना पाए, ना उनके शरीर, प्राण, आत्मा, घर, परिवार, कभी परमेश्वर शैतान कभी भी घुस के काम ना करे। सदा ये फलते फूलते जाएं, बढ़ते जाएं, पाक पवित्र होते जाएं और बलवंत होते जाएं और तेरे राज के योग्य जीवन जी सकें। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस 40 के अंदर अंदर परमेश्वर 35 उपवास जब खत्म हो, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि और भेद भरी बातें तो उनके सब जीवन में प्रकट कर, ताकि वो जाने समझे और उसके अनुसार जीना सीखे और बढ़ते जाएं और फलवंत होते जाएं और गवाहियों के साथ आए। सभी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब्बा पिता आपसे मैं मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु। प्रभु खूब आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहें और अपने घर परिवार लोगों को प्रभु में बढ़ाएं। वचनों की शिक्षा, बाइबल का वचन पढ़ें, सुनाएं और उनके सामने जो बातें आपको भेद से मिली हो और अगर आपको छुई हो तो उन वचनों को खोलें और अपने घर में भी सिखाएं, ताकि प्रभु आपको भी बचाए, आपके परिवार को भी समझाए, सिखाए और प्रभु अपने वचनों के अनुसार आपको जीना सिखाए, आगे बढ़ना सिखाए और अपने घर का केयर करना सिखाए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु के वचन को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो सुने और आपने घर परिवार को भी सुनाएं। और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक भेजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुंच सके। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबों को जय यीशु।